नमस्कार। देखिए, आजकल बहुत कुछ चर्चा हो रही है एम पॉक्स या मंकी पॉक्स की। कुछ जानकारियां इसके बारे में। मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स इसलिए बोला जाता है कि पहली बार इसको देखा गया था कुछ बंदरों में, जो लैब में देखा गया था। तब से इसका नाम मंकी पॉक्स हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बंदरों में पाया जाता है। यूजुअली जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण हैं, उसमें बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, खासतौर पे मांसपेशियों में दर्द होता है, गला खराब होता है और कुछ टाइम बाद एक पेनफुल यानी दर्द होने वाला रैश शरीर पे एक चिकत्ता बनता है, जो कि पूरे शरीर में कहीं भी बन सकता है। इसके साथ सर दर्द हो सकता है, जो लसिका ग्रंथि या लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े हो सकते हैं और मरीज को बहुत कमजोरी वाली फीलिंग होती है। ये जो रैश है वो पाम्स पे या पैर के तलवों पे या चेहरे पे, मुंह पे या जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पे एक रैश शुरू में होता है। वो धीरे धीरे बढ़ के एक फफोला सा बन जाता है और ये फफोला फिर फटता है और इसमें से पानी रिसता है और एक निशान छोड़ जाता है। अब देखिए, क्यों डरते हैं मंकी पॉक्स से। मंकी पॉक्स पहले बता दूं, ये एक वायरल बीमारी है। ये जो छोटी माता या स्मॉल पॉक्स फैमिली का वायरस है और इससे डरते इसलिए हैं कि कुछ लोगों में, कुछ प्रतिशत लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि एक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है या निमोनिया हो सकता है या जिसको हम लोग सेप्सिस बोलते हैं। कुछ केसेस में ये ब्रेन को इन्वॉल्व करता है तो एन्सेफेलाइटिस कर सकता है। तो इसलिए इससे बहुत डरते हैं, लेकिन इसकी डेथ रेट लगभग 100 में से 1 या 100 में से 10, 1 to 10% डेथ रेट रिपोर्ट की गई है। अभी तक जैसा आप जानते हैं कि ये हिंदुस्तान में नहीं आया है। कुछ पूरी दुनिया में 5-6 कंट्रीज में कॉमन है। क्योंकि हम सब डरे हुए हैं कोविड की वजह से, तो कोई भी नया वायरस आता है तो जनता में एक भय का वातावरण पैदा होता है। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि एक वायरल डिसऑर्डर है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। मेरा मशवरा यह है कि पहली चीज तो घबराने का कोई कारण नहीं है इस मोमेंट पे। ये निश्चित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है कि ये कोविड की तरह नहीं है। जैसे कोविड में तेजी से फैला था, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी तंत्र से नहीं फैलता ज्यादा, ये फैलता है क्लोज कॉन्टैक्ट, या तो यौन संपर्क से या कंटेमिनेटेड मीट खाने से या किसी की चमड़ी में कोई वुंड हो उसके टच में आने से, सिक्रीशन उससे फैलता है। तो इतनी तेजी से ये नहीं फैलेगा। ध्यान रखिए, अपने आप को कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसे रैशेज आ रहे हैं तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लीजिए। पब्लिक में मत घूमिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट पैनिक। अगर सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाइए। एंड मेजॉरिटी केसेस में ये कोई जानलेवा साबित नहीं होगा। थैंक यू।